हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। हाल ही चेन्नई में यौन उत्पीड़न की शिकार एक लड़की ने खुदकुशी का तकलीफदेह कदम उठा लिया। विराम आत्महत्या नोट में उसने लिखा, लड़की केवल माँ के गर्भ और शमशान में ही सुरक्षित है। विराम हर माता पिता को अपने बेटों को लड़कियों का सम्मान करना सिखाना चाहिए। विराम उस बच्ची की ये बातें किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने के लिए काफ़ी हैं और हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती हैं। विराम ऐसी घटनाओं से कई तथ्य सामने आते हैं। विराम पहला समाज में महिलाओं के प्रति इज्जत गरिमा और सम्मान के पैमाने में गिरावट हुई है। विराम दूसरा महिला अत्याचारों को लेकर सख्त कानून बने हैं लेकिन अपराध वृत्ति घटने के बजाय बढ़ रही है क्योंकि कानून अपराधी को सजा दे सकता है लेकिन अपराध रोकने में कारगर नहीं है। विराम तीसरा शिक्षा की व्यापकता के बजाय सामाजिक नैतिकता का नितांत अभाव है। विराम और इन सब के मूल में है आदर्श नैतिक चरित्र की मानसिकता का विकसित न होना। विराम पैरा सामाजिक पहलू पर बात करते हुए अगर महिलाओं के लिए हीन दृष्टिकोण की तह तक जाए तो पता चलता है कि लड़कियों के शारीरिक मानसिक उत्पीड़न मसलन छेड़छाड़ भद्दी टिप्पणियाँ बलात्कार आदि का पहला गौण और प्रमुख कारण स्त्री विरोधी घटिया वासना वशीभूत संकुचित मानसिकता है। विराम दरअसल न समस्या लिंग भेद के कारण है न समस्या हार्मोनों में है और न ही समस्या सभ्यता और संस्कृति की है। विराम समस्या सोच की है। विराम यह उस समाज की मानसिकता में है जो समझता है कि स्त्रियां उसके पुरुषार्थ और वासना के उपयोग का साधन मात्र है। विराम और इसके लिए वह बाकी चीजें सभ्यता और संस्कृति के नाम पर नियंत्रित करता है। विराम आजकल मानसिक रूप से बीमार कुछ ऐसे लोगों की जमात पैदा हो गई है जो तहजीब से बिगड़े हुए होते हैं और अपनी निहायत घटिया सोच और हरकतों से महिलाओं की गरिमा के खिलाफ अपराध कर समाज में अराजकता और असभ्यता का जहर फैलाने का काम करते हैं। विराम महिलाओं के प्रति गंदी सोच की उत्पत्ति पहनावे के नाम पर आपराधिक वृत्तियों के बचाव से शुरू होती है। विराम कोई भी लड़की या महिला कैसे भी कपड़े पहने यह उसका निजी अधिकार है। विराम लेकिन कोई राह चलते उस पर फब्तियाँ कसे बुरी नज़र से देखे उससे बलात्कार करे इस बिगड़ी सभ्यता का अधिकार उसने कहाँ से हासिल किया। जो लोग साड़ी या खुद को ढकने वाले पूरे वस्त्र पहनने की दुआई देते हैं वे भी अपने मानसिक दिवालियेपन का शिकार हैं। विराम क्या जो महिलाएं साड़ी पहनती है उनके खिलाफ यौन अपराध नहीं होता? जिन मासूम बच्चियों का शोषण होता है क्या उन्हें साड़ी पहनाने से बलात्कार रुक जाएंगे? पैरा दरअसल ये सब मुद्दे भटकाने वाली बचकानी और गैर जिम्मेदाराना बातें हैं। विराम
पुरुषों को अपनी आँखों में भी कुछ शर्म बचा कर रखना चाहिए। विराम। लड़कियां आंखें गड़ाकर देखने या फब्तियाँ कसने या यौन उपभोग की चीज नहीं है। विराम। अगर बात पहनावे की है तो जब कोई पुरुष अपना शरीर दिखाने वाले कपड़े पहने सड़क या पार्क में टहल रहा होता है तो कभी किसी भली महिला ने उसे पायजामा पहनने की हिदायत दी, उस पर टिप्पणी की, उससे छेड़छाड़ की, फिर असभ्य लोग अपनी सोच में क्यों गंदगी भरे रहते हैं? यह आम बात बिल्कुल नहीं है। विराम। वहीं टीवी धारावाहिकों या फिल्मों में परोसी जाने वाली अश्लीलता के पीछे भी निर्माता लोगों की सोच ही होती है लेकिन उस फिल्म या धारावाहिक से आम लोग क्या ग्रहण करते हैं? केवल मनोरंजन या अश्लीलता यह आपकी सोच का स्तर तय करता है। विराम पैरा। यह बेहद चिंतनीय बात है कि लोगों की गंदी जहरीली सोच कितनी ही लड़कियों के सपने दम तोड़ने का कारण बनती है। विराम। देश की हर लड़की ने अपने माता पिता के मुंह से एक बार खराब माहौल का नाम जरूर सुना होगा। विराम। मगर सवाल फिर वही है कि ऐसा खराब माहौल बनाता कौन है? हर लड़की के भीतर उसके हजारों सपने और उन सपनों के आड़े आ रही बाधाएं उसे कचोटती रहती है क्योंकि बाहर माहौल खराब है। विराम। हर लड़की को राह चलते समय हर पल अपने ऊपर बेइज्जती का कीचड़ उछलने का डर सताता रहता है। विराम। कारण तो स्पष्ट ही है कि अश्लील और गंदी सोच ने माहौल खराब किया है। विराम पैरा। अगर कोई राह चलती किसी लड़की पर टीका टिप्पणी न करे उसे बुरी नज़र से न देखे छेड़छाड़ न करे बल्कि उससे इज्जत से पेश आए उसकी निजता और इज्जत का सम्मान करे तो माहौल बदलने में देर नहीं लगेगी। विराम। किसी भी समाज की स्थिति का कारण उस समाज के लोग होते हैं। विराम। तो हमारे समाज की दुर्दशा का कारण भी हम लोग ही हैं। विराम। हर परिवार को अपने बच्चों को नैतिक चरित्र और संस्कारों की सीख देने के साथ ही लैंगिक भेदभाव न करने की सख्त हिदायत देनी चाहिए। विराम। उसके लिए हमें अपने दिमाग से दूषित विचारों को साफ करना होगा। विराम। जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा तब तक महिला सशक्तिकरण की बात भी अधूरी रहेगी। विराम। सोच बदलिए समाज बदलिए। विराम पैरा। सफर का दौर बस यूं ही चलता रहेगा पर हम सब अपनी जिंदगी में करते क्या हैं उसका एहसास सिर्फ हमको ही रहेगा। विराम। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम खुलकर किसी और के सामने नहीं कह पाते पर असल में हम उसे सपनों की दुनिया में कह जाते हैं। विराम। जिंदगी बहुत प्यारी है बस सामने आए पलों को व्यतीत करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल साबित होता है। विराम। अपने मन में लिए हुए हजारों सपनों के साथ हम कहाँ पर जाकर किससे मुलाकात करते हैं पता ही नहीं चलता। विराम। काल्पनिक बातें तो अपनी दुनिया हर एक पल में लिख देती है मगर उनका सच होना एक चुनौती होता है। विराम। सच हो तो यह वाकई खूबसूरत पल होता है जो किसी न किसी मोड़ पर सच्ची कहानी दर्ज करता है। विराम। काल्पनिक और अकाल्पनिक के फर्क को समझने वाले लोग
कभी आत्मविश्वास को नहीं खोते। विराम। ये सब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम जिंदगी को हंसी के साथ बिताना चाहते हैं या जिंदगी को एक बोझ मानकर बस समय निकालना है। विराम समाप्त।